अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको हज़ार तरह की रिस्ट्रिक्शन है। आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, जो आपको बाउंड्री दीजिए। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम लोग जो मुसलमान हैं वो डीमोरलाइज हुए हैं। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डीमोरलाइज है, अपने से बिल्कुल उनसे पाला पड़ा और उनको ये कहना बंद। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भाई सना अमजद का है, जाकिर नाइक को लेके। जाकिर नाइक ने जो बयान दिया था, इंडिया 1000 टाइम बेटर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना बेटर है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पैसे नहीं लिए जाते, इससे पैसे नहीं लिए गए, इस वजह से ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान के बंदे क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं फिर इनकी हालत किस लेवल तक जाती है। कभी ये वैसे भी जाकिर नाइक कभी ये कहता है कि वहाँ पे पीडोफिलिया नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम मौलाना मुफ्ती हो, कैसे बोल सकते हो। सबसे ज्यादा वही पकड़े जाते हैं, कभी मदरसों में बच्चों के साथ करते हुए, कभी बकरी, मुर्गी, घोड़ी, गधी, किसी को नहीं छोड़ते हैं। और फिर कहता है कि नहीं तुम माफी मांगो इस पे। कभी बोल देता है कि भाई लड़कियां तो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उस पर भी पाकिस्तानी चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। तो चलते हैं देख रहे हैं पाकिस्तान की भाई इस पे, जब इस बयान पे इंडिया 1000 टाइम बेटर इन पाकिस्तान बिटवीन, तो पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं इसमें। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और फिर देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन, मस्त वाला। नहीं, बेहतर नहीं है ये। हम लोग जो मुसलमान हैं वो डीमोरलाइज हुए हैं। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डीमोरलाइज हैं, अपने से बिल्कुल उनसे पाला पड़ा और उनको ये कहना बन रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान कितनी बड़ी एयरलाइन के सीईओ से उनकी डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मैं 1000 या 2000 किलो सामान भी इंडिया में ले जाऊं तो कोई भी हिंदू मुझसे पैसे नहीं लेता। नहीं, ये तो कहना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो सपोर्टिव हैं। तो ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हो सकता है उनके जो चीज़ को बयान कर रहे हो वो इस तरीके से ना हो, जो उन्होंने बात करनी वो इस तरीके से ना हो। हम पाकिस्तानी एज ए बीइंग पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हम काम आने वाले लोग हैं, हम सपोर्टिव हैं, हम हर जगह से इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ ये बात तो है, तुम भीख मांगने में इंडिया से ज़्यादा बेहतर, अपनी बहन बेटियां बेचने में बेहतर, सुअरपंती करने में, टेररिज्म फैलाने में, गंद फैलाने में, पीडोफिलिया में और दूसरे देशों में जाके कानून ना मानने के, भीख मांगने के और भी बहुत सारी चीजों में तुम इंडिया से बहुत ऊपर हो। बिल्कुल ऐसी चीजों में तुम बिल्कुल बहुत ऊपर हो। हाँ 140 यूएन डेजिग्नेटेड सूअर अपने देश में पालने में, ये तो भाई तुम टॉप पे हो। हमारे देश में एक भी नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है यूएन डेजिग्नेटेड, तुम्हारे देश में पाए जाते हैं। और हाँ इंडिया में वो मतलब 2016 तक रहा, 2016-17 तक, उसको आज तक उसको कोई अच्छा बुरा आदमी भी नहीं मिला होगा। मैं पाकिस्तान की मांग करता हूँ कि हमें वहाँ पे कोई अच्छा आदमी ना मिला उसको, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए उसको गए हुए वहाँ पे। लेकिन इंडिया में इतने साल रहने के बाद भी उसको कोई अच्छे बुरे आदमी नहीं मिले होंगे। पता लगा मुसलमानों ने उसके मितम में सितम गाड़ दिया हो, तब भड़का यहाँ से मेनली एक ही चीज पे नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं। वो तो इसने ब्लेम लगा दिया होगा ना, क्योंकि इसकी जो हरकतें, जो इसका मेन मोटिव है वो तो पूरा नहीं हो रहा था। क्या पता अंदर की बात कौन क्या जाने, क्यों भागा यहाँ से, मनी लॉन्ड्रिंग के या फिर इन सब चीजों के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में, क्या पता। किसने, किसको पता, किसको खबर। अभी तो बेटा, अभी तो तुम लोगों की और बक्के उधेड़ेगा। वैसे मस्त रोस्ट कर रहे हैं लोगों को, इनकी औकात यही है, सीरियसली इनकी औकात यही है। वैसे भी इनको जो मर्जी आता है पेल के चलाता है, फिर चाहे वो तालिबान हो, टीटीपी हो, है या फिर बलोची हो, चाइनीज हो। चाइनीज तो इनको धो धो के पेलते, थूकते, फिर ये चाटते भी उससे। अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि जब आपको पता है कोई फॉरेन डेलीगेशन पाकिस्तान में आता है तो वो किसी साइट पे जाते हैं तो जो घोड़े की राइड एक पाकिस्तानी को 50 या 100 रुपए में या फिर 150 में मिलती है तो वो उनसे $100 चार्ज करते हैं। ये इसमें बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। हम यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम गाड़ी पे अगर सफर कर रहे हों तो हम अगर कोई फ्रूट लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे लोग ही हमसे ज्यादा कीमत वसूल कर रहे होते हैं। फ्रूट की कीमत जो डबल हो जाती है। वो हम लोग, मैंने यही कहा है कि हम लोगों में वो जो सेपरेट था बिल्कुल होना चाहिए था, वो नहीं है। बीइंग मुस्लिम हमने अपने आप को अपने लोगों को ही चलाना शुरू कर दिया। तो हमें पाकिस्तानियों के बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हर एक जो बाहर से आता है उससे हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि वो ये समझे कि ये बहुत अच्छे हैं। और हम में से सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं और उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो भी उसके साथ में आ जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तमाम मामला ही साफ कर दिया, ये कहकर कि उन्हें एज अ मुस्लिम हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा इज्जत देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमान लोग हैं, वो इंडियन से ज्यादा हैं।
वो मुस्लिम हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुस्लिम जहाँ भी हैं, वो चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे इंडिया में, वो है तो मुस्लिम, उनका जज्बा जो है वो भी मुस्लिम का है। इसलिए ये कहना पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ भी इज्जत मिली है तो वहाँ पे वो वही लोग थे जो मुसलमान थे। हिंदुओं का तो शुरू से यही है कि टू टंग करने के बाद उन्होंने अपना एक रवैया बनाया हुआ था। हम लोग उनका दर्जे बेहतर हैं, और उनके जाकिर नाइक का कहने का मकसद ये नहीं था कि मुसलमान जहाँ पे भी वो हंसे नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो इंडिया में है उनमें ये बात डायरेक्ट हिंदुओं को कहा, उन्होंने हिंदुओं का नाम लेकर कहा कि इंडिया में रहने वाला हिंदू जो है वो मुझे जितना प्रोटोकॉल और इज्जत देता है वो पाकिस्तान में नहीं मिली। मैं आप ये ना बात करें कि मुसलमानों को उन्होंने बात की है। आपको ये बता रहा हूँ कि मुसलमान, मैंने यही कहा है कि हम अपने कौम के साथ मुखलिस नहीं हैं। तो फिर एक बंदा बाहर से आने वाला जिससे हम एक घोड़सवारी के 50 की बजाय 100 रुपये लेते हैं, तो हमने खुद गलत किया हुआ ना अपने आप को। बेबियाँ के सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम सर ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, या डॉक्टर जाकिर नाइक की बात ठीक है? डॉक्टर जाकिर नाइक की बात किसी हद तक अगर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा वो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को प्रोटोकॉल भी दिया है, उनके ऐसे उनकी सेलिब्रेशन की है कि आप इनके पीछे पास हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई बड़ा आता है तो हम ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। इवन कि अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको 1000 तरह की रिस्ट्रिक्शन है, आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, जो आपको बाउंड्री दीजिए। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे, ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम अच्छे नहीं हैं। बात सुन रहे जाहिल के बच्चे, इंडिया में तुम पाकिस्तानी आते हो ना तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम इंडिया में क्या कहीं भी जाते हो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता साले कहाँ जाके फट जाओ, क्या भरोसा कहाँ फट जाओ, कहाँ क्या पता क्या कर दो, क्या पता यहाँ पे किसी सीक्रेट चीज की तुम वीडियो बना के लाओ फिर साले उस पर अटैक कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा है। इसलिए तुम्हारे पर करा जाता है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, और बाकी किसके लिए? किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट सिटी कहाँ जाओगे तुम लोग, कितने दिन यहाँ पे रुकोगे, ये तो भाई सब पूछते हैं। ये तो पॉलिसीज है सारी कंट्रीज की, क्या तेरी कंट्री में नहीं होता? ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे लाके इसको है। और कितने मुसलमान है कि भाई जो जिनको ये बताया जाता है रोज थानों में, मतलब 25-30 करोड़ मुसलमान यहाँ पे आएंगे, 25-30 करोड़ रोज थानों में जाके हाजिरी लगाते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ। अब थोड़ी लॉजिकली बात कर लिया करो, तभी कहता हूँ पाकिस्तानी में लॉजिक नाम की ढील की चीज नहीं। और बहुत बेटर, बिल्कुल भीख मांगने में, गंद मचाने में, टेररिज्म करने में, सुअरपंती करने में, हगने मूत्रने में, मतलब हक के खुद खा लेने में तुम नंबर 1 पे थे, हो और हमेशा ही रहोगे। और इंडिया तुमसे बेटर था, है और रहेगा, ठीक है ना। हम लोगों की तुम जैसी सोच नहीं है कि तुम लोग उसको डिफेंड करने आ जाते हो तो तुम्हारी बहन बेटियों को प्रोस्टिट्यूट बोल देता है, पब्लिक की प्रॉपर्टी बोल देता है, तुम उसको प्रोटेक्शन देते हो, तुम उसको इतनी सारी चीजें मार के ना पिछाड़ा लाल कर देना चाहिए था साले का इतनी देर में। तो वैसे भी तुम लायक ही सीखे हो। बेइज्जत होना तुम्हारा काम है, बेइज्जत होना तुम्हारा सबसे बड़ा कौमी खेल, भीख मांगना, चोरी करना, बेइज्जती होना, पैसों के लिए बिक जाना, बिछ जाना, मरवा लेना, कुत्ते बकरी भेड़िया अपनी बहन बेटियां सब बिछा देना, तो ये तुम्हारा कौमी है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो, मैं सही हूं या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।